हमारा कांस्टेंट a को फाइंड करने के बाद हमारा सवाल है कि हमें जो है लिमिट फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी 1.5 f ऑफ x dx। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये हमें खुद लिखना है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा सवाल था। हमने इसको मेंशन किया, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि 0 से स्टार्ट था। अब हमें 0 की लिमिट थी, अब हमें 1.5 की लिमिट दी हुई है, हमने वो मेंशन कर दिया। अब हम कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी, सबसे पहले 0, ठीक है, f ऑफ x dx सेम, प्लस 0 1, ठीक है, f ऑफ x dx, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 1, उसके बाद 1.5 f ऑफ x dx। सही है। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो है 1.5 तक क्यों लिखा, वहाँ पे हमने 3 तक क्यों लिखा था? क्योंकि हमें 3 तक क्वेश्चन में गिवन था। सही है। अब हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, 0 पे गए, 0 1 पे गए, देन हम 2 पे भी नहीं गए, हम 1.5 पे ही रुक गए। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1.5, 1.5 से छोटा, ये 1.5 के बराबर। ठीक है, हमने कर दिया। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी 0 है, 0 लिमिट है, ये तो हमारे पास 0 ही होती है। सिंपल लिखा, प्लस इसको मेंशन करेंगे 0 1। ठीक है, 0 1 पे हमें जो सवाल में गिवन थी लिमिट वही चेक करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 0 1 पे हमें क्या दिया हुआ है? ax। तो f ऑफ x की जगह मैं क्या पुट करूंगी? ax। सॉरी, अब देखो यहाँ पे मैं f ऑफ x की जगह क्या पुट करूंगी? ax। ठीक है, फिर उसके बाद dx प्लस, अब हमारे पास क्या है? 1 और 1.5। अब यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, और 1.5 1 और 2 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? प्लस लिमिट 1 1.5, ठीक है, f ऑफ x क्या है हमारे पास? a है। ठीक है, a और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये जो लिमिट है इनको पुट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स में। अब मैं क्या लिखूंगी? ax। अब मैंने क्या कहा था? पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है, अब कितनी हो जाएगी? 2, डिनोमिनेटर में भी सेम 2। ठीक है, लिमिट 1 0, उसके बाद प्लस, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? a। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी? सिंपल x। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ a है, कुछ भी नहीं आएगा, तो उसकी पावर हमने बढ़ा दी, वो x कर दिया उसे, और यहाँ पे 1.5 और 1 मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि a, सही है, उसके बाद हमने क्या लिखा? अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जो लिमिट्स हैं इनको मेंशन करना है, यानी x की जगह पे ये लिमिट आएंगी। तो हम क्या करेंगे? x की जगह 1 रख दूं, स्क्वायर कर दूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2, माइनस, अब x की जगह क्या रखूंगी? 0, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर ये वाला प्लस, और इसका ब्रैकेट अलग कर लेते हैं समझने के लिए, और इसका अलग कर लेते हैं फॉर क्लेरिफिकेशन। अब a x की जगह क्या लिखूंगी? 1.5, देन माइनस, क्योंकि अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। देन अब हमारे पास है a, x की जगह अब क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, तो a 1 जा a ओवर 2, माइनस कुछ भी करूंगी 0 ही आएगा, तो ये मेरे पास सिंपल क्या बच जाएगा? a ओवर 2। फिर मैं 0 क्यों मेंशन करूं? सिंपल मैं आगे चली जाऊंगी, तो a को 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई क्या करूंगी तो क्या आएगा? 1.5a माइनस a 1 जा a। अब ये यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? माइनस प्लस, तो मैं क्या करूंगी? a ओवर 2, 1.5 में से a जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 0.5a। सही है, और बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? प्लस का साइन है। अब मैं क्या करूंगी? आगे लिखूंगी a ओवर 2
सही है। 0.5 कितना होता है? 1/2 के बराबर होता है। 0.5 इक्वल टू 1/2, ठीक है, इतना तो पता है ना। हाफ हमारा 1/2 के बराबर होता है। अब ए ऐसा का ऐसा आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि a/2, 1/2 किसकी वैल्यू है? हमारे पास क्या आया था? कांस्टेंट a की वैल्यू क्या आई थी? 1/2 आई थी, याद है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/2 a है हमारे पास और ये जो a/2 है, इस पे कोफिशिएंट क्या है? 1 का कोफिशिएंट मौजूद है ना इस पे भी, सही है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, फॉर सपोज देखें ये स्टेप हिडन है, जैसे समझ लें 1/2 a प्लस, ठीक है, a/2। अब इस पे अगर मैं कोफिशिएंट कर लूँ 1 का, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 2a/2, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि a प्लस a यहाँ पे भी फॉर सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 1 है, ये 1 + 1 2a हो गया। अब क्या करूँगी मैं? इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, मेरे पास क्या आंसर आएगा? a बचेगा। और a की वैल्यू क्या थी? 1/2, तो लिख दूँ यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 के बराबर, सही है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/2। सिंपल हमने क्या किया? सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट किया, बताया f(x) वगैरह में कितनी लिमिट गिवन थी, फिर उसके बाद f(x) की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, फिर लिमिट्स ऐड की, फिर लिमिट के अंदर अपर और लोअर लिमिट को मेंशन किया, देन उनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक आ गए, 0.5 1/2 के बराबर होता है, यहाँ तक आ गए। फिर मैंने क्या किया? 1/2 a, ठीक है, प्लस ये स्टेप अगर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, सही है, और अगर लिख दें तो क्लियर हो जाएगा हमें। अब यहाँ पे क्या है? 1/2 a, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या था? 1, तो 1 + 1, अगर मैं इसको यहाँ ना भी लाऊं, सिंपल ऐड कर दूं, तो भी ये 2a/2 ही होगा, और इसको कैंसिल कर दूंगी 2 से 2 को, तो क्या बचेगा? सिर्फ a की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी? 1/2, तो मेंशन किया, आंसर हमारा आया 1/2, ये बस।